देखो, मुझे पता है कि तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो और कुछ बड़ा करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे अदृश्य शक्तियां हैं जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से पीछे खींच रही है और फिर तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो जहां तक तुम्हें पहुंचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन हामिद, द मोटिवेशनल स्पीकर। तो आइए हम सब मिलकर बढ़ाते हैं एक कदम और सफलता की ओर। देखो यार, अगर तुम एक्चुअल में सफल होना चाहते हो, हमेशा खुश रहना चाहते हो या फिर पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हो, तो इसका ना सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है अकेले रहना। देखो, ये बात सुनने में तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। अकेले रहने के 4 ऐसे बेनिफिट बताऊंगा जो तुम अकेले रहकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहला है अपने आप को जानना। देखो, जब तक तुम अपने आप को जानोगे नहीं कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, तब तक तुम वो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, और वो सपना कभी नहीं पूरा कर पाओगे जिस सपने को तुम देखते हो। देखो, अगर इस दुनिया में बिना अपने आप को जाने हुए, बिना मेहनत किए हुए और बिना धैर्य रखे हुए सफलता पाई जाती ना, तो भगवान बुद्ध आज भगवान नहीं होते और ना ही आज उनको पूजा जाता। समझ में आ रहा है? देखो, भगवान बुद्ध भी इस संसार को जानने के लिए, अपने अंदर के शक्तियों को पहचानने के लिए वो सब कुछ त्याग दिए और चले गए जंगल में। और जंगल में जाने के बाद ना वो तपस्या करने लगे। तब तक तपस्या किए जब तक उन्हें अपना ज्ञान मिल न गया। यार, जब तक तुम अकेले रहोगे ना, तुम्हारे साथ बहुत सी समस्याएं आएंगी, बहुत ही मुश्किलें आएंगे और तुम्हारे बारे में ना लोग तरह तरह के बातें भी करेंगे। लेकिन तुम अगर इन सभी को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, तो तुम्हें आज से ही अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज से ही उन सभी चीज़ों से दूर हो जानी चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से पीछे खींच रही है। और दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। देखो, आज लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे बड़ा बाधा बन रही है, तो वो है डिस्ट्रैक्शन। देखो, अकेले रहने का ये भी फायदा होता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहते हो, और ये साइंटिफिकली प्रूफ हो भी चुका है कि जिसके पास जितना ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, तो कोई गलत नशा, फोन एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन या कोई गलत संगत में पड़ जाता है, तो भाई उसको ना अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने का चांस भी उतना ही ज़्यादा होता है। और यार, ऐसे ही लोग ना अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में या अपने एग्जाम में 95% लोग ना फेल हो जाते हैं। बट जिसके पास बहुत ही कम फ्रेंड्स होता है ना, उसको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने का चांस ना उतना ही कम होता है। जैसे कि देखो, जब कोई पढ़ाई कर रहा होता है या फिर वो कोई काम कर रहा होता है, तो उसको कोई आकर ये कहने वाला नहीं होता है कि भाई चल ना कहीं फ्री फायर खेलते हैं, चल कहीं घूमने चलते हैं, या फिर चल फोन में चैटिंग करते हैं। ये कहने वाला उस बंदे के साथ कोई नहीं होता है और वो अपने पढ़ाई पर अच्छी तरह से फोकस कर पाता है। और इस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना उस बंदे के साथ कभी नहीं आता जो अकेले रहता है। देखो, मैं तुम्हें बार बार अकेले रहने के लिए कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी से बात करना ही बंद कर दो और घर में जाओ, घर कर कुंडी लगाओ और बैठकर दिन भर रात भर फोन चलाने लगो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो, कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम सफल ना हो जाओ, तब तक उन सभी लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से पीछे खींच रहे हैं। तो तीसरा है फोकस। देखो, फोकस जो है ना, सफलता के लिए उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए सांसें जरूरी होता है। यार, बहुत से लोग ये कहते रहते हैं कि भाई मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, जब भी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ तो मैं पढ़ाई पर अच्छी से फोकस नहीं कर पाता हूँ और मेरा ध्यान जो है ना कहीं और चला जाता है। और पता है, कुछ लोग ये भी सोचते रहते हैं कि भाई मैं अगर पास नहीं हो पाया तो, मेरा मार्क्स 95% नहीं आया तो घर वाले क्या कहेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, मेरे पास समय बहुत कम है, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। ऐसी तमाम बातें ना कुछ लोग ऐसे सोचते रहते हैं, पूरे दिन सोचते रहते हैं। और ये लोग जो सोचते रहते हैं ना पूरा दिन भर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यार, तू जितना ये सब सोचने में समय गंवा देता है ना, अगर उतना समय में फोकस के साथ पढ़ाई किया होता अच्छी तरह से, तो आज ना तू कुछ और होता। पता है, देख यार, ये जो तुम्हारे सामने 1 महीने या फिर 1 साल है ना, इसके बारे में तो कभी मत सोच कि इसमें क्या होगा या फिर नहीं होगा। ये जो तुम्हारे सामने 24 घंटे है ना, इसमें अपना पूरी ईमानदारी से 100% देने की कोशिश कर, और फिर तू जहाँ जाना चाहता है उसके करीब पहुँचने के लिए तू जो कर सकता है भाई तू कर, बिना किसी से डरे तू कर। चलो यार, तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, और ये जो कहानी है ना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी करेगी। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम था रोहन और दूसरा का नाम था सोहन। दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे।
देखो रोहन लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था, जबकि राहुल 2 से 3 घंटे। और कुछ दिनों के बाद जो है कि एग्ज़ाम हुआ और फिर रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद पता है राहुल का कितना नंबर आया था? 95% और रोहन का सिर्फ 35%। यार इसे देखने के बाद ना रोहन को खुद ब खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि यार मेरा इतना कम नंबर कैसे आ सकता है। और रोहन जो है ना उसी से मैं जाकर राहुल से पूछता है, राहुल तुम्हारा इतना ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गया? तू तो भाई सिर्फ 2 से 3 घंटे ही पढ़ाई करता था, लेकिन मैं 7 से 8 घंटे, फिर भी मेरा इतना कम मार्क्स आया और तुम्हारा इतना ज़्यादा, ये कैसे यार? तब राहुल ने क्या कहा पता है? ध्यान से सुनना। रोहन तू एक्चुअल में 7 से 8 घंटे पढ़ाई नहीं करता था यार। तू जब भी पढ़ाई करने बैठता था ना तब तू फ़ोन लेकर साथ में बैठता था और तू आधा घंटा पढ़ाई करता था और 1 घंटा फ़ोन चलाता था। और तो और जब भी तुम्हारे फ़ोन में किसी का नोटिफिकेशन आता ना तो तू पढ़ाई को छोड़कर ना नोटिफिकेशन देखने लगता था, वीडियो देखने लगता था, वो रील्स देखने लगता था कि भाई आखिर किसका नोटिफिकेशन आया है। और इस वजह से तू पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता था। और तो और पढ़ाई करते समय ना तू 2-4 दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता था। बट मैं पढ़ाई करते समय ऐसा कोई भी काम या फिर ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करता था जिससे मेरा फोकस कहीं और चले जाए। इसलिए मेरा नंबर इतना ज़्यादा आया और तुम्हारा कम। आई होप कि गाइज आप लोग इस कहानी को एकदम अच्छी तरह से समझ गए होंगे और कुछ ना कुछ इस कहानी से सीखे होंगे। तो नंबर 4 पे लक्ष्य जल्दी प्राप्त करना। देखो ये बात सच है कि आप अकेले रहकर लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हो। वो कैसे? देखो यार जैसे कि आप अकेले रहकर कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप यूट्यूब का काम कर रहे हो, तो कभी ना कभी आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि यार मैं अकेले रहकर इतना मेहनत तो कर रहा हूँ, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच पाऊँगा भी या नहीं? ये सवाल ज़रूर आपके मन में कहीं ना कहीं आया होगा। तो देखो यार अकेले रहकर बहुत से लोग सफलता पाई हैं। जैसे कि तुम्हें बता दूं कि इलोन मस्क हो गए, आइंस्टाइन हो गए, ऐसे बहुत तमाम ऐसे लोग अकेले रहकर जो ना सफलता पाई है। और अकेले रहने से ना उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सामर्थ्य और स्वतंत्रता मिलती है। यह तो कुछ मैं ऐसे आपको तरीके बता रहा हूं जिससे आप फॉलो करके थोड़ा सा जल्दी आप सफल हो सकते हैं। देखो तो पहला है संकल्पित लक्ष्य। देखो अगर तुम्हें जल्दी सफल होना है तो सबसे पहले तुम्हें एक स्पष्ट लक्ष्य चुननी होगी, एक स्पष्ट तुम्हें मंजिल चुननी होगी। और फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक संकल्प लेना होगा कि मैं इस मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहे मेरे रास्ते में कितना ही ज़्यादा कठिनाई क्यों ना आ जाए, मैं उसको पार करके मैं अपने मंजिल तक पहुंच के ही रहूँगा। तो दूसरा है आत्मनिर्भर बनना। देखो जब आप अकेले रहते तो आप अपने लिए ना जिम्मेदार होते हो और आत्मनिर्भर बनते हैं और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद पर निर्भर भी होते हैं और जिससे आप अपनी स्वाभाविक क्षमता और समर्थन विकसित कर सकते हैं अपने लिए। तब आप जाकर कहीं ना कहीं लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं।